सोचिए, जिस घर में आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं से अगर आपको सबसे बड़ा झटका मिल जाए तो क्या होगा। आज के आने वाले ट्रैक में ऐसा ही एक तूफान उठने वाला है जो अनु और आर्यवर्धन दोनों की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि आपको आगे आने वाले हर बड़े अपडेट की खबर सबसे पहले मिल सके। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब अनु को बिना बताए उसके घर पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ये सरप्राइज खुशियों वाला नहीं, बल्कि ऐसा झटका होगा जिसे सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शर्मा जी और पुष्पा जी ने अनु से एक बहुत बड़ी बात छुपा रखी है। उन्होंने तय कर लिया है कि डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता अनु के घर आएंगे, वो भी शादी की बात लेकर। अब तक अनु को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये बात जैसे ही सामने आएगी, अनु का दिल टूट जाएगा। उसे लगेगा कि उसके अपने ही माता पिता ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर माता पिता कोई बात छुपाएं तो वो सही मानी जाती है, लेकिन अगर वही बात अनु छुपाएं तो वो गलत हो जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही परवरिश है? आने वाले ट्रैक में यही बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आने वाली है। शर्मा जी का ये फैसला अनु के लिए किसी धोखे से कम नहीं होगा। अनु ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसके साथ ऐसा करेंगे। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। जब डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता अनु के घर पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक उसी समय वहां आर्य की मां भी पहुंचने वाली है। आर्य की मां सीधे अनु से मिलने आएंगी और उससे बात करने की कोशिश करेंगी। वो अनु को समझाना चाहेंगी, उससे अपने बेटे के बारे में बात करना चाहेंगी। लेकिन उस वक्त अनु का मन पहले से ही बहुत परेशान होगा। वो इतनी सारी बातों से घिरी हुई होगी कि वो किसी से खुलकर बात करने की हालत में नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु किसी तरह आर्य की मां को वहां से वापस भेज देगी। वो कोई बहाना बनाएगी, कोई वजह बताएगी और उनसे कहेगी कि अभी बात करने का सही समय नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्य की मां वहां से निकलेंगी, तभी वहां आर्यवर्धन की एंट्री होने वाली है। आर्यवर्धन को पहले से ही कुछ शक हो रहा होगा, उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी अचानक वही पल आएगा जब डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता भी वहां पहुंच जाएंगे। एक ही जगह पर इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते और इतनी सारी उलझनें इकट्ठा हो जाएंगी। वहां ऐसा माहौल बनेगा कि कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। ये पूरा सीन बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। आर्यवर्धन को अब साफ साफ समझ में आने लगेगा कि शर्मा जी और पुष्पा जी दोनों मिलकर अनु की शादी डॉक्टर मोहित से करवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये बात आर्यवर्धन के दिल को चीर कर रख देगी। उसे लगेगा कि उससे अनु को दूर करने के लिए शर्मा जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो ये भी समझ जाएगा कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे बहुत दिनों की प्लानिंग है। आर्यवर्धन शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेगा। वो उन्हें समझाना चाहेगा, उनसे सवाल पूछना चाहेगा कि आखिर उन्होंने अनु से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। लेकिन शर्मा जी उसे इग्नोर करेंगे। वो आर्यवर्धन की बात सुनने से भी मना कर देंगे। ये बात आर्यवर्धन को और ज्यादा तोड़ देगी। उसे लगेगा कि अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्यवर्धन और अनु की कहानी का सच सबके सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। दूसरी तरफ अनु की हालत भी बहुत खराब होने वाली है। वो पूरी तरह से अपने माता पिता के दबाव में आ चुकी होगी। वो एक तरह से पपेट बन चुकी होगी, जिसे जैसे चाहो वैसे नचाया जा सकता है। शर्मा जी जो बोलेंगे, अनु वही करने को मजबूर होगी। अंदर से वो टूट चुकी होगी, लेकिन बाहर से वो कुछ कह नहीं पाएगी। अनु को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होगा कि उसके पापा ने उससे बिना पूछे, बिना बताए उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसने हमेशा अपने पापा पर भरोसा किया था। उसने हमेशा सोचा था कि उसके पापा उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन अब वही पापा उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन गए हैं। आर्यवर्धन ये सब देखकर चुप नहीं बैठने वाला है। वो जानता है कि अगर वो अभी चुप रहा तो अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। वो ठान लेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच जरूर बोलेगा। वो शर्मा जी से भी बात करेगा, पुष्पा जी से भी बात करेगा और सबसे आखिर में अनु से भी दिल खोलकर बात करेगा। वो अनु को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि उसकी जिंदगी का फैसला सिर्फ उसके माता पिता नहीं ले सकते। अनु को भी अपनी आवाज़ उठानी होगी। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त अनु पूरी तरह से डर और दबाव में होगी। वो अपने माता पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। अगर आप भी इस इमोशनल कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी लाइक बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आने वाले ट्रैक में आर्यवर्धन और भी ज्यादा टूटने वाला है।
उसे साफ दिखाई देगा कि शर्मा जी का मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से अनु की शादी डॉक्टर मोहित से करवा दी जाए, ताकि आर्यवर्धन हमेशा के लिए अनु की जिंदगी से बाहर हो जाए। ये सच्चाई आर्यवर्धन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी। वो खुद से सवाल करेगा कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि उसे इस तरह आसानी से तोड़ा जा सकता है? क्या अनु सच में इतनी मजबूर है कि वो अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकती? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहेंगे और उसे अंदर से खा जाएंगे। उधर डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता भी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अनु के घर आएंगे। उन्हें लगेगा कि ये रिश्ता पक्का है और अब सिर्फ रस्म बाकी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इस घर के अंदर कितनी बड़ी तूफानी कहानी चल रही है। इसी बीच कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है जो आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगी। ये नई एंट्री है सिद्धि माता की। सिद्धि माता की एंट्री के साथ ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। लोग मानते हैं कि सिद्धि माता जहां जाती हैं वहां सच और झूठ का पर्दाफाश जरूर होता है। अब देखना ये होगा कि वो इस कहानी में किसका साथ देंगी और किसका विरोध करेंगी। क्या सिद्धि माता अनु को अपने हक के लिए खड़ा होने की ताकत देंगी? क्या वो शर्मा जी को उनके गलत फैसले का एहसास करवाएंगी, या फिर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाएगी? ये सब आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा। अगर आप इस नए ट्विस्ट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। फिलहाल कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। अनु की चुप्पी, आर्यवर्धन की जिद, शर्मा जी की सख्ती और डॉक्टर मोहित की एंट्री, इन सब का टकराव एक बहुत बड़े धमाके की तरह होने वाला है। हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या अनु अपने दिल की आवाज़ सुनेगी या फिर हमेशा की तरह अपने माता पिता के फैसले के आगे झुक जाएगी? क्या आर्यवर्धन अपने प्यार को बचा पाएगा या फिर किस्मत एक बार फिर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शर्मा जी को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसीलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। जैसे ही घर के अंदर माहौल गर्म होता है, अनु की सांसें तेज चलने लगती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जाए, किसकी बात माने और किसकी सुने। उसके सामने उसके पापा खड़े हैं जिनकी आंखों में सख्ती है, और दूसरी तरफ आर्यवर्धन है जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द और उम्मीद दिखाई दे रही है। इस टकराव में अनु खुद को अकेला महसूस करने लगती है। अगर आप इस कहानी के हर इमोशनल पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठक में बैठ जाते हैं। पुष्पा जी तुरंत चाय पानी का इंतजाम करने लगती हैं, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। शर्मा जी रिश्ते की बात को बहुत ही शांति से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि मोहित एक अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, सेटल्ड है और अनु को बहुत खुश रखेगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर अनु का दिल और भारी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा है और वो बस चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। आर्यवर्धन ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो आगे बढ़कर बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना उसकी मर्जी के कैसे लिया जा सकता है, लेकिन शर्मा जी उसे बीच में ही रोक देते हैं। वो सख्त आवाज में कहते हैं कि ये उनका पारिवारिक मामला है और बाहर वाले इसमें दखल ना दें। ये बात आर्यवर्धन के दिल पर सीधी चोट करती है। अनु के लिए ये पल सबसे मुश्किल होता है। वो चाहती है कि कोई उसके लिए खड़ा हो, लेकिन जब आर्यवर्धन बोलता है तो उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने उसका साथ दिया तो उसके पापा और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसी डर की वजह से वो चुप रह जाती है। उसकी ये चुप्पी आर्यवर्धन को अंदर से तोड़ देती है। अगर आपको भी लग रहा है कि अनु के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा लोग इस कहानी से जुड़ सकें। मोहित के माता पिता इस पूरे सीन को ध्यान से देख रहे होते हैं। उन्हें भी माहौल की गंभीरता समझ आने लगती है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की छोटी मोटी उलझनें होती रहती हैं, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। ये सुनकर अनु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी भावनाओं को कोई समझ ही नहीं रहा। इसी बीच सिद्धि माता की एंट्री होती है। जैसे ही वो घर में कदम रखती हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। सब लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। सिद्धि माता की आंखें सीधे अनु पर टिक जाती हैं। वो उसकी हालत देखकर समझ जाती हैं कि इस लड़की के दिल में बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। सिद्धि माता अनु को अपने पास बुलाती हैं और उससे धीरे से पूछती हैं कि क्या वो सच में इस रिश्ते से खुश है।
पहले तो अनु कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन सिद्धि माता की आंखों में जो अपनापन और सच्चाई होती है उसे देखकर अनु का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अपने पापा की बात के खिलाफ जाने से डरती है। ये बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शर्मा जी को पहली बार एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पुष्पा जी भी चुप हो जाती हैं। मोहित और उसके माता पिता एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच हमेशा सामने आए तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सिद्धि माता शर्मा जी से सीधे सवाल करती हैं कि क्या बेटी की खुशी से बढ़कर कोई और चीज़ हो सकती है। वो उन्हें समझाती हैं कि ज़बरदस्ती किया गया रिश्ता कभी भी खुश नहीं रह सकता। शर्मा जी की आंखों में पश्चाताप दिखाई देने लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने समाज और अपनी सोच के दबाव में आकर अपनी बेटी की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। आर्यवर्धन ये सब देखकर भावुक हो जाता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद अब सच में कुछ बदल सकता है। वो भी हिम्मत जुटाकर आगे आता है और कहता है कि वो अनु से बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। वो ये भी कहता है कि वो अनु पर कोई दबाव नहीं डालेगा, बल्कि उसका हर फैसले में साथ देगा। अनु पहली बार आर्यवर्धन की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। ये मुस्कान बहुत छोटी होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी उम्मीद छुपी होती है। मोहित ये सब देखकर खुद पीछे हटने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो किसी की मजबूरी से शादी नहीं करना चाहता। उसके माता पिता भी इस फैसले का सम्मान करते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। अब घर में माहौल थोड़ा हल्का होने लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शर्मा जी अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं। वो अनु से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनु अपने पापा को माफ़ तो कर देती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर बैठा हुआ होता है। उसे लगता है कि कहीं फिर से सब कुछ वैसा ही ना हो जाए। अगर आप इस कहानी का अगला मोड़ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। सिद्धि माता जाने से पहले अनु को आशीर्वाद देती हैं और उसे हिम्मत रखने को कहती हैं। वो कहती हैं कि अब समय आ गया है कि अनु अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। ये बात अनु के दिल में गहराई से बैठ जाती है। वो ठान लेती है कि अब वो सिर्फ दूसरों के फैसलों पर नहीं चलेगी, बल्कि अपनी खुशी के लिए भी खड़ी होगी। आर्यवर्धन और अनु के बीच एक नई शुरुआत का रास्ता खुलता है। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने का फैसला करते हैं। वो तय करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो मिलकर उनका सामना करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि समाज का दबाव, परिवार की सोच और पुराने जख्म इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। आने वाले एपिसोड में एक बार फिर नई चुनौतियां सामने आने वाली हैं। कोई ऐसा सच सामने आएगा जो इस रिश्ते की नींव को फिर से हिला सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या अनु इस बार मजबूत बनकर हर मुश्किल का सामना करेगी, या फिर हालात एक बार फिर से उसे कमज़ोर बना देंगे। क्या आर्यवर्धन हर कदम पर उसका साथ निभा पाएगा, या फिर कोई नई गलतफहमी दोनों के बीच दीवार बन जाएगी। अगर आप इस इमोशनल जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। फिलहाल कहानी यहीं पर एक नए मोड़ पर आकर रुकती है। आगे क्या होगा, कौन किसका साथ देगा और किसका सच सामने आएगा, ये सब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए और हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।